हेलो दोस्तों, के ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं के सर। आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा चुका हूँ। आज मैं इसी क्रम में आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो, इसकी पहचान क्या होती है, इसके रूल क्या होते हैं, सारी चीज़ें एक एक करके आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे इसकी पहले पहचान देख लीजिए। पहचान पहचान क्या होती है, कैसे इसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, कमा रही है, कमा रहे हैं आदि शब्द समय के साथ आते हैं। समय के साथ आते हैं। समय के साथ आते हैं यानी ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सभी जो शब्द हैं ये टाइम लेकर के, टाइम के साथ आएंगे। जैसे किसी ने आपसे कह दिया मैं 2 वर्ष से यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो देखो पढ़ रहा हूँ यानी आया है, इससे हम समझेंगे कॉन्टिन्यूअस है। इन 2 वर्ष जो है और ये समय दिया है, तो आप समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इसके रूल क्या होते हैं ये बात आप लोग समझिए। इसके रूल क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखो रूल की बात करें तो इसमें होता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो है इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले देख लीजिए। पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब समझ लीजिए। इसमें HV यानी हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैज़ या हैव में से एक लगाना है और प्लस बीन जोड़ देना। क्या जोड़ देना है? बीन। हैज़ बीन या हैव बीन लगाना है। और जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, या फिर कह सकते हो MV फोर्थ फॉर्म, या फिर कह सकते हो ING फॉर्म। ये इसको कह सकते हो, यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। या फिर कोई कहे MV फोर्थ फॉर्म, कौन सी? चौथी अवस्था यानी फोर्थ फॉर्म। या फिर आपसे कोई कहे तो ING फॉर्म। क्या कह सकते हो? ING फॉर्म। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको याद रखनी है। अब आपको रूल देखना है, तो रूल में क्या देखना है? देखो रूल, जो आपका पहला रूल है उसको अगर आप लोग देखेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट इसमें आता क्या है? ही, सी, इट या किसी का नाम आता है। क्या आता है? नाम। किसी का नाम भी दिया हो या कोई भी सिंगुलर चीज़, जैसे मान लो पेन दिया है, लड़का दिया है, किताब दिया है, तो ये सब सिंगुलर हैं। सिंगुलर समझ में आ गई बात? तो इसी प्रकार से ही, सी, इट या किसी का नाम के साथ जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा HV को लगाया जाएगा हैज बीन। क्या? हैज बीन का प्रयोग करते हैं। जो दूसरा रूल इसका है उसमें हम देखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। इसमें आता है I, यू, वी, दे,
या एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक। बात समझ में आ गई? एक से अधिक, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। एक से अधिक का मतलब है जैसे कोई चीज़ दो है, लड़कियां, बच्चे, है ना, विद्यार्थी बहुत सारे हैं अगर तो। अधिक के साथ एच वी हैव बीन, एच वी हैव बीन का प्रयोग करते हैं, करते हैं। ये दो रूल हो गए, ठीक है। एच वी हैव बीन का प्रयोग करते इसमें है। और अगर मान लो और भी रूल हैं, इसके ध्यान दीजिए अभी, और जो रूल हैं उनको देखिए। जैसे मान लो तीसरा रूल है कि जो निश्चित समय होता है, निश्चित समय के लिए, के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस, सिंस तथा अनिश्चित अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, करते हैं। यानी अगर निश्चित समय आएगा तो सिंस लगाना है, अनिश्चित समय आएगा तो फॉर लगाना है। निश्चित समय कौन सा होता है और अनिश्चित समय कौन सा होता है? निश्चित समय में आता है जैसे 2 बजे हो गया, 2020 हो गया, संडे हो गया, या ऐसे आपको पता चल जाए, ठीक है, जो पता चल जाता है उसको निश्चित समय कहते हैं, समझ गए। और अनिश्चित का मतलब जैसे मान लो 2 घंटे हो गया, 2 दिन हो गया, 2 वर्ष हो गया, है ना। इस प्रकार से कोई बोलेगा तो समझ जाइए अनिश्चित समय है, ठीक है। बाकी चीज़ें एक एक करके आप समझेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या तो फिर अब आगे हम बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों को अलग अलग पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज हम अफर्मेटिव पर बात करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम इसका अफर्मेटिव पार्ट पढ़ेंगे। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, यानी जिन बातों को हम स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, कैसे आप आसानी से समझेंगे इन चीज़ों को, आप देखिए। तो अफर्मेटिव में भी आपका जो एच बी होगा वो आपका हैज़ बीन या हैव बीन लगाना है, हैज़ बीन या हैव बीन। और जो एम बी होगा वो आपको आई एन जी फॉर्म लगाना है, आई एन जी फॉर्म, ठीक है। जो इसका स्ट्रक्चर होगा मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्या लगाना है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो इसका कहाँ पर क्या आएगा, है ना, संरचना, स्ट्रक्चर। देखो सबसे पहले क्या लिखा जाता है बताओ, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस प्लस एच बी प्लस एम वी फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड। फिर क्या आएगा, सिंस या फॉर, क्या आएगा, सिंस या
फॉर, सिंस या फॉर, प्लस क्या लगाओगे बेटा, टाइमिंग, टाइम क्या लगाओगे, टाइम। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो आप आराम से अच्छी तरीके से समझें। अब कैसे क्या होगा देखिए। तो सबसे पहला, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने का प्रयास करूं तो कैसे समझेंगे। जैसे कोई पुलिस फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने कहा वह 2 महीने से, वह 2 महीने से इस स्कूल में पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। वह 2 महीने से इस स्कूल में पढ़ रहा है। देखो, रहा रही तो आया ही गए, तो इससे हम कॉन्टिन्यूअस समझते थे, और यहाँ पर समय आ गया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है। अब कैसे करेंगे देखो ध्यान से, अच्छी तरीके से एक एक चीज़ को समझिए आप लोग, तभी आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। जैसे ही फिर सिंगुलर है तो हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। फिर पढ़ रहा है तो स्टडी कर रहा है ना, स्टडिंग, ठीक है। ही हैज़ बीन स्टडिंग, पढ़ रहा है। और इन दिस स्कूल, इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, और 2 महीने। अब ये 2 महीने कोई निश्चित है कि नहीं है, ये निश्चित नहीं है, पता नहीं कौन से 2 महीने है कि नहीं, इसलिए आप क्या लगाओगे, फॉर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स ऐसे करना है बस। ठीक है। ऐसे अगले की बात करें, ध्यान दीजिए। ऐसे सीता संडे से, मतलब रविवार से यह पाठ याद कर रही है। सीता रविवार से यह पाठ याद कर रही है। सीता हैज़ बीन लर्निंग, याद करना क्या होती है, लर्निंग, लर्न होता है, और आईएनजी फॉर्म लर्निंग यह पाठ, तो दिस लेसन कब से, रविवार से। तो रविवार तो निश्चित समय है ना, कि रविवार कौन सा होता मालूम है ना, तो सिंस संडे। कोई डाउट है यहाँ तक, अब ये बात समझ में आ गई। जैसे मैं 2 बजे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। मैं 2 बजे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, क्या लिखोगे, क्या बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो बनाओगे आई, ये बहुवचन है तो हैव बीन, आई हैव बीन पढ़ा रहा हूँ, तो टीचिंग, क्या लिखोगे, टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग यू, आई हैव बीन टीचिंग यू, कब से, 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock ऐसे बनाना है। ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक। निश्चित समय होगा तो सिंस लगाना है, अनिश्चित समय होगा तो फॉर लगाना है। ठीक है। जैसे
तुम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो। तुम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो, क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? देखो, यू क्या लिखोगे? यू हैव बीन, हैव बीन, यू हैव बीन प्लेइंग, प्ले होता है खेलना की, तो प्लेइंग, क्या खेल रहे हो? क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। कब से? 2 घंटे से। पता नहीं कौन से 2 घंटे, कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। जब ना पता चले तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? ये बात समझ में आ गई? एक तो आपका इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया है ना, एक तो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। इसका ये इंट्रोडक्शन था कि मतलब क्या पहचान होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, इसमें रूल्स कैसे होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये समझ में आ गई कैसे अफर्मेटिव को ट्रांसलेट किया जाता है। तो इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज लिख लीजिए और सेंटेंस बना करके लाइएगा, ठीक है। देखो, जैसे एक्सरसाइज देख लीजिए, एक्सरसाइज देख लीजिए। जैसे हमने कहा मधु 1 घंटे से एक मधुर गीत गा रही है, गा रही है, गा रही है। अगले सेंटेंस की बात करें तो लिखेंगे यह गाय 2 बजे से हरी हरी घास चर रही है, चर रही है, चल रही है, ठीक है। जैसे देखो तीसरा लिखो, माला 2020 से इस स्कूल में पढ़ा रही है, पढ़ा रही है। अगला देखो, तुम उसे 2 दिन से गाली दे रहे हो, गाली दे रहे हो। इस प्रकार से 4 सेंटेंस आप होमवर्क में करके लाना, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको बेहतर समझ में आई होंगी। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। थैंक यू प्यारे बच्चों।